कहते हैं राजनीति में ज्यादातर बातों को अनुमानों और इशारों से समझा जाता है। दिवंगत रामविलास पासवान ने अपनी विरासत अपने बेटे चिराग को सौंपी थी, लेकिन आज चिराग पासवान ही पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। 5 सांसदों ने मिलकर चिराग के चाचा पशुपतिनाथ पारस को अपना नेता मान लिया है। कहा जा रहा है कि इन सब का सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान चुनाव के पहले नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार के स्वभाव को देखते हुए सूत्रधार वाली बात की आशंकाओं को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीले आंखों वाले चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से पढ़ाई की है। 2003 में नई दिल्ली से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किया है। 2011 में मिले ना मिले हम नाम की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू हुआ। फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन चिराग और कंगना के रोमांस के किस्से मीडिया में खूब चले। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान एक फैशन डिजाइनर भी हैं। अपनी पहली फिल्म के लिए चिराग का नामांकन कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टारडस्ट अवार्ड के लिए हुआ था। चिराग पासवान की यह पहली और आखिरी फिल्म थी। चल नहीं पाई और चिराग पासवान के फिल्मी करियर का अंत भी इसी फिल्म के साथ हो गया। चिराग पासवान की सबसे बड़ी ताकत थी दिवंगत रामविलास पासवान का बेटा होना, लेकिन चिराग पासवान की सियासत की समझ को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। 2014 में चिराग पासवान पहली बार सांसद बने थे। रामविलास पासवान इससे पहले यूपीए के साथ थे, लेकिन चिराग के कहने पर ही दिवंगत पासवान ने एनडीए का दामन थाम लिया था। अपने पिता की तरह चिराग में भी लोगों ने दूरदर्शिता देखी थी। चिराग पासवान के लिए राजनीति में आना और राजनीति करना एक्टिंग करने से ज्यादा आसान था। चिराग को शुरुआती राजनीति करने में शायद इसलिए परेशानी भी नहीं हुई। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा से अलग हो गए थे, तो भाजपा को बिहार में नए साथी की तलाश थी। 2014 के आम चुनावों के लिए ऐसे वक्त में एलजेपी भाजपा के साथ खड़ी हुई। माना गया कि रामविलास पासवान और एलजेपी के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और चिराग पासवान की पार्टी एक झटके में उनके चाचा की हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान अब दुनिया में नहीं है। शुरुआत में पार्टी और परिवार दोनों ने चिराग पासवान को अपनाया, उन्हें अपना नेता माना, लेकिन चिराग पासवान पर खुद कई तरह के आरोप लगने लगे। पार्टी के फैसले वो अकेले करते थे। इससे पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य दोनों चिराग से दूर होते चले गए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार थे, जो चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए बैठे हुए थे। चिराग पासवान की कहानी रामविलास पासवान के बिना अधूरी है। रामविलास पासवान डीएसपी की नौकरी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन बेगूसराय में वो कुछ समाजवादी नेताओं से मिले और राजनीति में आने का फैसला कर लिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने रामविलास पासवान को चुनाव के मैदान में उतारा था। सामने कांग्रेस के नेता मिश्री सदा थे। प्रचार के मामले में रामविलास पासवान मिश्री से काफी पीछे थे, क्योंकि इनके पास पैसों की किल्लत थी। जैसे तैसे साइकिल से पूरा चुनाव प्रचार किया। चुनाव परिणाम आने पर पासवान की जीत हुई। पासवान को 20,000 से ज्यादा वोट आए, जबकि कांग्रेसी उम्मीदवार को 19,424। इस तरह से दिवंगत पासवान की राजनीति में एंट्री हुई थी। चिराग पासवान को सब कुछ बना बनाया मिल गया। चुनाव प्रचार के लिए एक से बढ़कर एक एसयूवी थी, ऊपर से सीनियर पासवान की विरासत। चिराग पासवान के हाथ से पार्टी जाने का ये भी एक अहम कारण है। पिता की विरासत तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो सब कुछ लेना भूल गए जो राजनीति में उन्हें हमेशा प्रासंगिक बनाए रखता। अपनी पहली फिल्म में चिराग पासवान की एंट्री सिल्वर कलर की BMW में होती है। अपने राजनीतिक जीवन में भी वो ऐसी लाइफ के लिए ही जाने जाते हैं। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, जो हवा का रुख भांप लेता था। चिराग पासवान कम से कम ये गुण ही अपने पापा से सीख लेते, कम से कम आज पार्टी उनकी होती।